नमस्कार दोस्तों, अन्वी टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्ट टीजीटी पीजीटी के क्रम में हम राजस्थानी चित्रकला को पढ़ रहे हैं। तो राजस्थानी चित्रकला में कई शैलियां हैं और उनकी उपशैलियां भी हैं, और यह टीजीटी पीजीटी दोनों के ही लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने पहली शैली मेवाड़ को पढ़ा और उसकी उपशैलियों के बारे में पढ़ा। अगर आपने हमारा वीडियो पहले का नहीं देखा है तो आप उसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं दूसरी शैली, जो कि मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली, दोनों ही इसको कहते हैं। कहीं कहीं जोधपुर शैली लिखा होता है, कहीं कहीं मारवाड़ शैली लिखा होता है। मारवाड़ को मरुस्थल, मरुभूमि, मरु प्रदेश आदि नामों से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का मारवाड़ में ही जन्म हुआ था। और मेवाड़ की ही तरह दोस्तों मारवाड़ में भी चित्रकला में अजंता शैली की ही परंपरा का निर्वाह हुआ है। इस चित्र की प्राचीनता के संदर्भ में लामा तारानाथ के भी उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। लामा तारानाथ ने लिखा है कि इस शैली में स्थापित जो शास्त्रीय आधार हैं वो अजंता से कुछ भिन्न हैं। अंग प्रत्यंगों के लावण्य, पूर्ण मोड़ और आँख, नाक, कान में नुकीले रूपों का विशेष रूप से नवीनीकरण हुआ है। इसी कारण दोस्तों इसमें अभ्रंश शैली के चित्रों का विकास भी दिखाई देता है। इसके संरक्षण की बात करें तो मारवाड़ शैली के पूर्ण विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा है। मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को है। ठीक है। मालदेव के पश्चात राजा सूर सिंह के भी समय में अनेक चित्र उपलब्ध हुए हैं। सूरसेन में कला प्रेमी शासक थे और इनके राज्यकाल में अनेक सचित्र ग्रंथों में जैसे ढोला मारू, रसिक प्रिया, भागवत, इन सब का नाम उल्लेखनीय है। इसमें भड़कीले रंग और वस्त्राभूषणों का बहुत ज़्यादा अंकन दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं महाराजा जसवंत सिंह। ये भी कला और साहित्य के संरक्षक रहे। यह स्वयं भी एक कवि और कलाकार थे। इन्होंने कई नई रचनाएं की। मारवाड़ में प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ और प्रेमाख्यान लिखे गए हैं। ग्रंथों को चित्रित किया गया है बहुत बड़ी संख्या में। मारवाड़ शैली का अगर स्वतंत्र रूप से उदय देखते हैं तो यह महाराजा अजीत सिंह के काल में दिखाई देता है। अजीत सिंह के काल में मारवाड़ शैली स्वतंत्र रूप से जन्म लेती है। अब आइए मारवाड़ शैली की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। हाँ, कुछ मारवाड़ शैली का एक प्रमुख चित्रकार है जिसका नाम जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है शिवदास। तो शिवदास चित्रकार मारवाड़ शैली का है, यह बात याद रखने लायक है। उसके अलावा अब आइए इनके विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मारवाड़ शैली के विषय क्या हैं। राधा कृष्ण का अंकन यहाँ पे बहुत कम हुआ है। जो चित्र बने भी हैं वो जयदेव के गीत गोविंद और केशव की रसिक प्रिया और मतीराम के रसराज हैं, उनसे लिए गए चित्र हैं। राग रागिनियाँ, 12 मासा पर भी ज़्यादा चित्रण मिलता है। मारवाड़ी साहित्य में सबसे अधिक संख्या में प्रेमोख्यान हैं। तो अगर 4 ऑप्शन दें उसमें प्रेमोख्यान का नाम हो तो सबसे अधिक मात्रा में प्रेमोख्यान से संबंधित चित्र बने हैं मारवाड़ शैली में। लोक कथाएं भी बनी हैं। वीरों के सभी चित्र भी यहाँ पे समुचित मात्रा में मिलते हैं। चित्रकारों की बात कर रहे हैं हम, तो चित्रकारों में इसमें वीर जी, नारायण दास भाटी, अमरदास, छज्जू भाटी, किशन दास, शिवदास भाटी, जीतमल, काला, रामू आदि मिलते हैं। शिवदास इस शैली का प्रमुख चित्रकार है। मानवाकृतियों की बात करें तो स्त्री आकृतियाँ भावपूर्ण हैं। अंग प्रत्यंग गठीलापन आकर्षित करता है। स्त्रियों के आभूषणों में मोतियों का बाहुल्य है। ये याद रखने लायक है कि कौन सी शैली में स्त्रियों के अलंकरण में मोतियों का बाहुल्य है, तो वह शैली है मारवाड़ शैली। स्त्रियों के वस्त्रों में कहीं कहीं स्त्रियों को सिर पर टोपी पहने भी चित्रित किया गया है, कहीं पर दुपट्टा ओढ़े चित्रित किया गया है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के मुखमंडल सौर्य छटा से ओतप्रोत हैं। उनकी नासिका आगे की ओर निकली हुई है, घनी दाढ़ी है, कान तक खींची हुई बड़ी बड़ी मूछें हैं।
अलंकृत पगड़ियाँ हैं। पुरुष को गठीले बदन में अलंकृत किया गया है। ज़्यादातर पुरुष आकृतियाँ मुगल वेशभूषा में अंकित हैं, जिससे पता चलता है कि इस शैली पर मुगल प्रभाव भी था। भाव की बात करें तो पहले ही बताया गया है कि प्रेमाख्यानों के चित्र ज़्यादा हैं, तो नायक नायिकाओं के भाव भंगिमाओं का इसमें अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। बारहमासा चित्रण अधिक हुआ है, इसमें भी नायक नायिका के मनोभावों का उद्घाटन किया गया है। रंग की बात करें तो मेवाड़ शैली का विशेष प्रभाव होने के कारण इनके चित्रों में भी रंगों में प्राथमिकता है, पवित्रता है। इसकी चमक जोधपुर शैली की निजी विशेषता है। मारवाड़ शैली के चित्रों के हाशिए पीले रंग के हैं। मारवाड़ शैली में प्रकृति का भी अंकन दिखाई देता है। पेड़ पौधे, छोटे छोटे झाड़, विद्युत रेखाओं को सर्पाकार रूप में दिखाया गया है। पशु पक्षियों में ऊंट, घोड़ा, हिरण, श्वान को चित्रित किया गया है, जो स्थानीय स्वरूप को दिखाते हैं। दोस्तों, ये था। अब आगे हम मारवाड़ शैली की उपशैली और उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।